गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जो है रोल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इन डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। विद्यालय प्रशासन व संगठन की पाठ्यचर्या के विकास में भूमिका। तो इससे पहले हम लोग ये जान लें कि स्कूल में जो भी अभी जो शिक्षण की जो नए मानदंड और जो नए नियम आए हैं, उसके अनुसार जो भी शिक्षण प्रणाली अपनाई जाएगी वो बच्चों की रुचि के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार होनी चाहिए। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो बच्चे हैं स्कूल के वातावरण में इस प्रकार घुल मिल जाए, इस प्रकार उन लोगों को नॉलेज हो कि जो उनके ज्ञान वर्धन में बिना किसी दंड के और बिना किसी असुविधा के सरलता पूर्वक स्वतंत्रता से उन्हें ज्ञान दिया जाए। तो इसमें मैं एक बात बता दूं कि स्कूल में जो भी टीचर और स्टूडेंट्स का जो इंटरेक्शन होता है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब इसमें बात कही जा रही है कि जो कई ऐसे स्कूल्स हैं जिसमें शिक्षक जो हैं बच्चों को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देते हैं, उन्हें दंड दिया जाता है, शाब्दिक अशाब्दिक दंड भी दिया जाता है, शारीरिक दंड भी दिया जाता है, जो कि अनुचित है, क्योंकि इससे उनके मन में कुंठा प्रकाशित होती है और वो उतना ज़्यादा अधिगम नहीं कर पाते जिस तरह से उन्हें सरलता से अधिगम होनी चाहिए। तो इसे हटाए जाने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि स्कूल का वातावरण ऐसा हो कि जो बच्चों को सीखने में मदद करे, क्योंकि स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसके भवन का जो निर्माण है, वो नीरस अगर होगी तो बच्चे बहुत अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि पाठचर्या का जो स्थल होगा और अधिगम के जो संसाधन होंगे उसको उपलब्ध कराने में जो विद्यालय प्रशासन और संगठन किस प्रकार अपनी भूमिका को निभाएंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो पाठचर्या के स्थल होंगे और जो अधिगम के संसाधन होंगे उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी। तो पहला हम लोग जान लेंगे मैप, मानचित्र। तो मानचित्र को स्कूल के क्लासरूम में, लाइब्रेरीज में और क्लासरूम के बाहर भी दीवारों में इसे चिपकाया जाए, ताकि बच्चे स्वयं भी देख करके पृथ्वी की जो भी संरचना है उसे जान सके, उसकी भौगोलिक स्थिति को जान सके, प्रकृति को जान सके, क्षेत्र को जान सके। और क्योंकि ये जब क्लासरूम में होते हैं तो इन्हें इतनी स्वतंत्रता नहीं होती है कि वो अच्छे से उसका अध्ययन कर सके, तो इसलिए क्लासरूम के बाहर भी मैप की व्यवस्था की जाए ताकि बच्चे जान सकें, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकें। उसके बाद आती है लाइब्रेरी, पुस्तकालय। जैसा कि कहा जाता है कि लाइब्रेरी स्कूल का हृदय स्थल होता है, क्योंकि लाइब्रेरी ही ऐसा स्थान है जहाँ पे हमें ज्ञान वर्धन के लिए बहुत सारी इम्पोर्टेंट सामग्री मिलती है। जैसे पुस्तकें, तो पुस्तकें कैसी हो उसकी व्यवस्था स्कूल में किया जाए। सबसे पहले तो जो लाइब्रेरी होगी वो एक शांत वातावरण में, क्लासरूम से थोड़ी दूर, कोलाहल से दूर एक शांत जगह में उसको बनाया जाए और उसके उपकरण बहुत सारे हों, जैसे कि अलमारी वगैरह जिसमें कि पुस्तकें रखी जाए। बच्चों के अध्ययन के लिए वो स्टडी कर सके, इसके लिए कुर्सियों की व्यवस्था हो, मेज की व्यवस्था हो और जो पुस्तकें हो वो पाठ्य पुस्तक के साथ साथ कहानियों की पुस्तकें, महान पुरुषों की जीवनियों की पुस्तकें रखी जाए, पत्र पत्रिकाएं रखी जाए, मैगजीन की व्यवस्था हो और न्यूज़पेपर्स की व्यवस्था हो, इंसाइक्लोपीडिया हो, सामान्य अध्ययन की बहुत सारी पुस्तकें हो, ताकि बच्चे स्वयं जो सेल्फ स्टडी के माध्यम से ये ज्ञान, एक्स्ट्रा अपना ज्ञान प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरियन भी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तब जा कर के लाइब्रेरी में डिसिप्लिन बना रहेगा। अगर डिसिप्लिन नहीं होगी तो बच्चे शोरगुल करेंगे और वो ठीक ढंग से सेल्फ स्टडी नहीं कर पाएंगे और इससे एक अनुशासन की जो व्यवस्था होगी, बच्चे डिसिप्लिन भी सीखते चले जाएंगे। साथ ही साथ उसके बाद हम लोग देखते हैं लेबोरेटरी, प्रयोगशाला। सभी स्कूल में विद्यालय प्रशासन की ओर से लेबोरेटरी की एक
उचित व्यवस्था किया जाए, क्योंकि साइंस का जो विषय होते हैं, साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उसमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल कराना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। प्रैक्टिकल के बिना बच्चे व्यवहारिक ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और वो बाद में उनके हायर एजुकेशन के लिए ये बहुत मुश्किलें खड़ा कर देती हैं। तो इसके लिए लेबोरेटरीज में जितनी भी सामग्री हो, उपकरण हो, वो प्रशासन व्यवस्था करे। उसके बाद हम लोग आता है ऑडियो एड्स, जो कि सहायक सामग्री है। तो ये स्कूल व्यवस्थित करे, बच्चों को टेप रिकॉर्डर के माध्यम से, हेडफोन के माध्यम से शैक्षिक जो भी जितने भी कार्यक्रम है या शैक्षिक जो भी नॉलेज है, उसे उसके द्वारा ऑडियो एड्स के द्वारा उसे प्रदान किया जाए, ताकि उनकी जो सीखने के अधिगम में रुचि उत्पन्न हो, एक निरस्ता ना आए। उसके बाद है श्रव्य सामग्री में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड एक अच्छी क्वालिटी की ब्लैक बोर्ड हो स्कूल्स में, चार्ट पेपर्स बनाए जाए, मैनेजमेंट के द्वारा उसे स्थापित किया जाए। रेडीमेड चार्ट पेपर्स भी आते हैं, स्टूडेंट्स भी बना सकते हैं, टीचर्स भी उसमें हेल्प करके वो भी बना सकते हैं, और उसे क्लासरूम में, क्लासरूम के बाहर, जहाँ भी बच्चे खेलते हो उनकी सुविधा के अनुसार ये पोस्टर्स वगैरह सजाया जाए, उन्हें लगाया जाए। कठपुतलियों का भी हम लोग सहारा ले सकते हैं, ताकि छोटे छोटे बच्चों में कठपुतलियों के माध्यम से भी सीखने की रुचि जागृत होती है। चार्ट पेपर्स तो हो ही गए, और मॉडल्स बनाए जाए, क्योंकि वास्तविक जो हमारे रियल ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें लाना पॉसिबल अगर ना हो, तो उसके तरह तरह की हर विषय के अनुसार अलग अलग मॉडल्स की भी व्यवस्था करे विद्यालय प्रशासन। इसके साथ ही इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कार्टून्स वगैरह भी यूज हो सकते हैं, जो कि बच्चे को बहुत पसंद होते हैं। और भी जितने भी दृश्य सामग्री हो जिसे देख करके बच्चे सीखते हैं, उनकी व्यवस्था भी स्कूल में होनी चाहिए। यह मैं एक बात बता दूं कि बच्चे सुन करके ओनली 20% सीखते हैं, और देख करके 30% सीखते हैं। अब उसमें मैं एक बात और बता दूं कि ऑडियो विजुअल एड्स, श्रव्य दृश्य सामग्री, ये ऐसी सामग्रियाँ होती हैं जिससे बच्चे देखते भी हैं और सुनते भी हैं, दोनों के माध्यम से सीखते हैं, और ये 50% वो अधिगम प्राप्त कर सकते हैं इससे। तो इसमें क्या क्या आ जाती हैं, टेलीविज़न वगैरह, जिसके माध्यम से बहुत सारे शैक्षिक कार्यक्रम दिखाया जा सकता है। फिल्म आता है इसमें, स्लाइड भी इसमें आ सकता है, जिसमें माइक्रोस्कोप के द्वारा बच्चों को बहुत सारी छोटी छोटी सूक्ष्म चीज़ें दिखाई जाती हैं। और इसमें जो मेन है कंप्यूटर का प्रयोग अभी बहुत ज़रूरी हो गया है सभी बच्चों के लिए। तो स्कूल में इसकी व्यवस्था किया जाए, और इसके लिए तो अभी स्मार्ट क्लासेस भी चल रहे हैं, जिसमें बच्चों को कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, और कंप्यूटर्स का ज्ञान भी बच्चों को दिया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कदम होगी विद्यालय प्रशासन की ओर से, ताकि जो हमारे समाज के निर्धन वर्ग के बच्चे हैं उन्हें सीखने में काफ़ी मदद मिले। क्योंकि एक तो पुस्तकालय जो महंगे पुस्तकें जो होती हैं वो उनके लिए अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं होता है, तो वो स्कूल में इसका प्रयोग कर सकते हैं। कई ऐसे भी पुस्तकें होती हैं जो मार्केट में कभी कभी मिलती भी नहीं है, वो लाइब्रेरीज में अवेलेबल होती हैं, तो वो अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो ये हमारी बातें हो गई कि आज की जो हमारा टॉपिक था कि इसमें किन किन अधिगम के संसाधनों को जो विद्यालय प्रशासन व्यवस्थित करेगी स्कूल में, ताकि हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो स्वयं अपने अनुभव से, स्वयं के प्रयास से भी बहुत सारा ज्ञान हासिल कर सकें, और स्कूल का जो वातावरण हो वो बच्चों के अनुकूल हो, ताकि वो सरलता से ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर से उपस्थित होंगी। थैंक यू सो मच।